मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर और इसी परिसर में स्थित मां पार्वती के मंदिर में पूजा अर्चना करते देखा गया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी से पहले इंदिरा गांधी भी बैद्यनाथ के दर्शन के लिए यहां आई थी, लेकिन तब वो देश की प्रधानमंत्री नहीं थी। ऐसे में बैद्यनाथ की महत्वता को समझना जरूरी है। और अब तो क्योंकि सावन का महीना भी शुरू हो गया है, तो बैद्यनाथ के बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो क्या है देवों के घर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की कहानी? देवताओं के घर में स्थित है बैद्यनाथ मंदिर। देवताओं का घर यानी झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ का मंदिर स्थित है। देवघर नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब है देवताओं का घर। बैद्यनाथ मंदिर को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने की वजह से इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। साथ ही इसको लेकर मान्यता कुछ ऐसी है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद भगवान विष्णु ने की थी। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बाबा बैद्यनाथ का क्या है इतिहास? ऐसा आपने अक्सर सुना होगा कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार रावण को लगा कि उसकी राजधानी अधूरी रहेगी जब तक भगवान शिव हमेशा के लिए वहां रहने का फैसला नहीं करते। इसलिए वो भगवान को प्रभावित करने के लिए हिमालय गया और एक के बाद एक अपने सिर चढ़ाने लगा। जब वो अपना 10वां सिर भी काटने लगा, तब शिव जी रावण से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुए और रावण को 10वां सिर काटने से रोका और बाकी के रावण के सभी सिर भी वापस आ गए। यहाँ पर भगवान शिव ने क्योंकि रावण को ठीक किया था, इसलिए उन्हें बैद्यनाथ का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद भगवान शिव ने रावण से कहा कि वो जो चाहे वो मांग सकता है। रावण ने भगवान शिव से शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव सहमत हो गए। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रख दी कि जब तक वो लंका नहीं पहुंच जाता, तब तक वो शिवलिंग को जमीन पर न रखे, वरना शिवलिंग जमीन में जम जाएगा और रावण इसे कभी नहीं ले जा पाएगा। रावण ने भगवान शिव की शर्त मान ली और यात्रा शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ बाकी के देवी देवता भगवान शिव के रावण के शिवलिंग देने के फैसले से दुखी हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका गए तो रावण अमर हो जाएगा और उसके बुरे कर्मों से दुनिया पर खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से रावण के शिवलिंग को लंका ले जाने से रोकने का आग्रह किया। तब श्री हरि विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। वहीं जब रावण ने आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ प्रस्थान किया और अपनी यात्रा शुरू की, तो देवघर के पास रावण को लघुशंका लग गई। तब रावण ने आसपास देखा, कोई नहीं था जिसे वो शिवलिंग पकड़ा सकता था। कुछ देर बाद रावण को एक ग्वाला दिखा। कहा जाता है कि उस ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ही थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि वो शिवलिंग को तब तक पकड़ कर रखे जब तक रावण लघुशंका से वापस न आ जाए। साथ ही साथ रावण ने ये भी कहा कि शिवलिंग को गलती से भी जमीन पर नहीं रखना। जब रावण लघुशंका करने गया तो लघुशंका से एक तालाब बन गया। दूसरी तरफ ग्वाले ने जब देखा कि रावण को बहुत देर लग रही है, तो उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। शिवलिंग जमीन पर रखते ही लघुशंका भी खत्म हो गई और जब रावण लौटा तो देखा कि शिवलिंग तो जमीन में वहीं स्थापित हो गया है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को जमीन से ऊपर नहीं उठा सका। तब उसे भगवान की लीला समझ में आई, जिससे रावण क्रोधित हो गया और शिवलिंग पर अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। रावण ने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर सभी देवी देवताओं ने धरती पर आकर शिवलिंग की स्थापना की। यही है भगवान बैद्यनाथ की कहानी। बैद्यनाथ धाम भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है।
ऐसा माना जाता है कि सती का दिल बैद्यनाथ धाम पर गिरा जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव के विनाश को रोकने के लिए सती की लाश को काटने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। माता पार्वती का मंदिर शिवजी के मुख्य मंदिर के साथ में ही है, जो लाल धागे से बंधा है। मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, प्रवेश द्वार, मध्य भाग और मुख्य मंदिर। मंदिर 72 फीट ऊंचा है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है और कमल जैसा दिखता है। मंदिर के ऊपर 3 सोने के बर्तन हैं, जो गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह ने दान किए थे। वहीं जहाजों के साथ एक पंसूला है, जो त्रिशूल के आकार में है। इसके अलावा एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न है, जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने जाने का समय क्या है? मंदिर का दरवाजा सुबह 4 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 6 बजे फिर से द्वार खुलता है और रात को 9 बजे तक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सकते हैं। कैसे पहुंचे बाबा बैद्यनाथ के धाम? देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप मंदिर पहुँचने के लिए कैब कर सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देवघर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देवघर जंक्शन है, जो देवघर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आपको देवघर जंक्शन पहुंचने के लिए पहले रांची, बोकारो या धनबाद पहुंचना होगा, क्योंकि देवघर जंक्शन के लिए आपको यहीं से ट्रेन मिलेगी। फिर यहां आप मंदिर पहुंचने के लिए कैब कर सकते हैं। सड़क मार्ग से अगर आप देवघर जाना चाहें तो आसपास के शहरों और कस्बों में खूब बसें चलती हैं। ये सड़क मार्ग से भारत के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बैद्यनाथ मंदिर के अलावा देवघर में और दर्शनीय स्थल कौन-कौन से हैं? देवघर में बैद्यनाथ मंदिर के अलावा भी और कई जगह हैं घूमने के लिए, जैसे नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर अपने वास्तुशिल्प के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। नौलखा मंदिर का निर्माण एक संत ने किया था और ये मंदिर 146 फीट ऊंचा है। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ। देवघर में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ सबसे पुराना शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1922 में की गई थी। अब ये पूरी तरह से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के कई शिष्यों ने इस जगह का उपयोग किया था। मंदार पर्वत। देवघर का मंदार पर्वत आकर्षण का बड़ा केंद्र है। ये समुद्र तल से 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत निकालने के लिए इस पर्वत का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए हिंदुओं के लिए पर्वत बेहद पवित्र जगह है। इस पहाड़ पर एक मंदिर भी है, जिसे 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य के लिए श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था। तो ये देवघर के बारे में है सब कुछ, और बैद्यनाथ मंदिर की कहानी भी। बैद्यनाथ मंदिर का इतिहास, जिसे जानने के बाद आपकी यहाँ आने की इच्छा जरूर हो रही होगी। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है, करिए तैयारी और पहुंचिए भगवान भोले के द्वार। इसी सावन जाइए और करिए भोले बाबा के बैद्यनाथ रूप के दर्शन।